प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं कांग्रेस पर हमलावर रहे। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस की राज्यसभा सांसद अमी याज्ञनिक हमारे साथ है। मैम, कल प्रधानमंत्री ने कई उपलब्धियां सरकार की गिनवाई की, किस तरह से 2014 से लेके और 2023 तक 9 सालों में काम किए हैं, जो पिछले आजादी के समय से नहीं हो पाए हैं। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी और ये जो यूपीए की सरकारें रही हैं उन पर निशाना साधा है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पहले तो जिस देश में कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं होता था, आज हम गाड़ियां बना रहे हैं। कहाँ से कहाँ आ गए? गुलाम देश था, उससे उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हम कहाँ से कहाँ आ गए। वो जिस हवाई जहाज में बैठ के आए थे 2002 में या 2001 में गुजरात, वो क्या किसकी उपलब्धि थी? और ये जो सारी 2014 से 2023 की स्कीमें बता रहे हैं, कम से कम 25 स्कीम में से 18 स्कीम में उन्होंने अपना नाम चिपका दिया। इस गवर्नमेंट ने सारी मिड डे मील थी, उसको आपने पोषण बना दिया। तो आपकी नहीं हो जाती है, नाम बदलने से कोई अपनी स्कीम नहीं हो जाती है। आप देख लेना गूगल करके या मिनिस्ट्री के साइट पे जाके, सारी यूपीए की कांग्रेस की स्कीम्स थी, पहले कई सालों से थी। ऐसा नहीं है कि उस 10 साल में ही थी, 10 साल में ज्यादा जोड़ी। तो ये सारी उपलब्धियां पूरे 17 साल में लोगों की है। लोगों ने चुन के कांग्रेस पार्टी को बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने ये सब लोगों के लिए बनाई थी स्कीमें। तो वो कहना उनका गलत है कि सरकार की उपलब्धियां हैं या मेरी उपलब्धियां हैं। ये मुझे लगता है कि एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ डेमोक्रेसी, उनको ये अच्छा नहीं दिखता है, वो जैसे जिस तरह बात कर रहे हैं। विपक्ष लगातार कल नारेबाजी करता रहा जीपीसी की मांग को लेकर, साथ ही साथ मोदी अडानी भाई भाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आई। तो अब आगे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि आज भी 267 रूल को लेकर आप लोग स्थगन प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। देखिए, इतना बड़ा इश्यू हो गया, पूरी दुनिया देख रही है कि कोई एलिगेशन होता है, अगर किसी पे भी कोई एलिगेशन होता है तो वो व्यक्ति अपना एलिगेशन दूर करने की बात करता है। अभी ये पब्लिक ऑफिस लिए हुए हैं और प्रधानमंत्री जी इज होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। इतनी ऊंची गरिमा है उनकी। अगर उन पे कोई भी एलिगेशन आता है कि भाई आपने एक पर्टिकुलर कंपनी को कहां से कहां 609 नंबर पे से 2 नंबर के सबसे रिच आदमी बना दिया दुनिया में, तो लोग पूछेंगे। और जब किसी ने रिसर्च करके निकाला कि इतना बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड हुआ है, तो आपकी एक जवाबदेही बनती है। अपने आपको स्वयं आके कहना चाहिए, क्यों किसी विपक्ष मांग करे। मुझे वोट दिए हैं तो अब बताओ सबको आके कि ये जो बता रहे हैं, मेरा कोई इस कंपनी से लेना देना नहीं है, पर इस साफ बता रहा है कि उनकी बौखलाहट है। वो पता नहीं क्यों ये जवाब देना नहीं चाहते, कोई वजह होगी तभी तो वो जवाब देना नहीं चाहते। और सिर्फ उपलब्धियां सबको पता है। आपने मनरेगा में क्या किया है, विमेन सेफ्टी के लिए क्या किया है, सब उपलब्धियां सब लोगों को पता है। नौकरियां नहीं है, और जुमलेबाजी में ये सरकार ने क्या किया, उन्होंने खुद ने 2 करोड़ नौकरी की बात की थी। आज 18 करोड़ नौकरी होनी चाहिए, कहाँ है वो नौकरियां? उस पर जवाब नहीं देते हैं। बेरोजगारी पे जवाब नहीं देते हैं, एक रोजगारी कहाँ चली गई? और अगर एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी है तो कहाँ जा रहे हैं अपने बच्चे बाहर? और ये मिलियनेयर्स अपनी धरती पे, देश की धरती पे पैसा बनाते हैं और फिर चले जाते हैं परमानेंटली फॉरेन। तो इतने सारे लोग चले गए, तो यहाँ जो इनइक्विटी बन गई है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला और पैसे वाला हो जाता रहा है। ये सबका जवाब देना पड़ता है ना आके सदन में। सदन किस लिए है? डेलिबरेशन, डिस्कशन, डिबेट के लिए होता है, पर आपको जवाब नहीं देना है। और उपलब्धियां आपने अगर देखा है तो इस तरफ का रिकॉर्ड दिखाते ही नहीं है सदन में कि विपक्ष में कौन कौन मांग रहे हैं जवाब, सिर्फ उन्हीं को दिखा रहे हैं। और उनके जो बीजेपी वाले हैं वो सिर्फ थपथपा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है, डेमोक्रेसी में डिस्कशन होना चाहिए, जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो ये थी अमी याज्ञनिक। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री को छुपा रहे हैं और बात नहीं करना चाहते, लेकिन पार्टी लगातार जीपीसी की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव इसी तरह से पार्लियामेंट के अंदर देती रहेगी। कैमरा पर्सन मधुर के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।